बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीएच स्पोर्ट्स और मैं हूं जनाब हमजा शफीक और मेरे साथ हैं अहमद सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो कल हमने देखा कि एशिया की नंबर 1 टीम और नंबर 2 टीम, इनके भूगोल नंबर 2 टीम जो है उनका मैच था, जिसमें से नंबर 2 वाली जो टीम है ना वो जीतने में कामयाब हो गई। अफगानिस्तान ने यूए को हरा दिया और 38 रन से शिकस्त दी। अब जो अहमद सईद जैसे कुछ फैंस है ना, अब वो कंपैरिजन कर रहे थे कि पाकिस्तान और यूए का जब मैच हुआ था पाकिस्तान इनको कितने रन से हराया? यूए को पाकिस्तान, हाँ, 19 रन से गालिबन। हाँ ठीक है। और अफगानिस्तान ने यूएई को कितने रन से हराया? 38 रन से। तो ये कह रहे देखो यूएई जो है वो पाकिस्तान से इतने रन से आ रहा था, अफगानिस्तान से, तो कौन सी बड़ी टीम हुई? अफगानिस्तान। नंबर ये इनका कहना था। तो अब इनको नंबर जवाब 2 क्यों है? अब इनके क्योंकि नंबर 1 पे जो है नंबर 1 तो पाकिस्तान है। बहरहाल आज जी नंबर 2 और नंबर 1 इनका मैच है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। एक बड़ा मैच है। अगर और कोई नंबर 1 टीम है एशिया में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। चाइना की हो सकती है लेकिन ये है। और इसके अलावा मुझे कोई नहीं याद पा रही कि कोई ऐसी टीम कभी पिछले जमाने में भी हुआ करे। बहरहाल आज अगर पाकिस्तान मैच जीता है तो डायरेक्ट जो है वो फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में वही मेरा ख्याल कंफर्म ही है कि अफगानिस्तान से फाइनल होकर हम वो फाइनल जीत के एशिया कप में हम स्टेप इन कर जाएंगे। 7 को इसका फाइनल है, 9 से उसका आगाज हो रहा है। पाकिस्तान का पहला मैच मेरे ख्याल 14 इससे मुझे याद आया कि एक ट्राई सीरीज हुई थी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की। हाँ, बिल्कुल। 2022 के T20 वर्ल्ड कप हाँ से, जी, जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम कप्तान थे। हाँ जी। वो ट्राई सीरीज जीत के हम जब वर्ल्ड कप में गए तो हम उसका फाइनल खेल गए थे। तो ये एक अच्छा मोमेंटम सेट हो सकता है एशिया कप से पहले इंशाल्लाह। ये मैंने आपको बताया था विनिंग स्ट्रीक का यहीं से आगाज होगा और ये स्ट्रीक टूटेगी नहीं टिल फाइनल में जाके देखना होगा कि ट्रॉफी कौन उठाता है। पहले 14 को पहला मैच है। जल्दी खत्म कर दिया स्ट्रीक आपने। ये स्ट्रीक अगर आप वर्ल्ड कप तक ले जाए 2026 के तो अच्छा वो बात की बात में देखी जाए कि अभी एशियन कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि अभी एशियन जायंट्स जो है ना वो खेल रहे हैं। तो 14 को पहला मैच है पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो इंडिया के मैच से पहले ही पाकिस्तान को एक मैच खेलना है। अच्छा? वो गालिबन 10 तारीख को है। ओ, किसके खिलाफ है? ओमान वगैरह? ओमान के खिलाफ। हाँ, ओमान के खिलाफ है। बहरहाल जी, क्योंकि यूएई हमारे उस ग्रुप में भी है ना। हाँ, ओमान, यूएई, पाकिस्तान और वो छोटे मोटे जो बच्चे हमने डाले हुए ग्रुप में। अच्छा बहरहाल ये जो मैच है ना एमएस 188 बहुत अच्छा अफगानिस्तान को रिदम मिला। अफगानिस्तान को सदीकुल्ला अतल जो है ना, ये इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ था इससे पहले जो खेला गया था गालिबन ओमान में, उसमें ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। अच्छा, उसके बाद इब्राहिम जादरान ने क्या कल जुल्म किया जनाब, 40 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स। उसके बाद रईस कसर जो है वो करीम जन्नत, अल्लाह। अच्छा, कल इसने जन्नत ने स्कोर मारा है तो अपना आसिफ अली रिटायरमेंट दे गया। हाँ, मैं यही कहने लगा था आपको कि आसिफ अली का जो रिटायरमेंट का टाइम था ना, इस इनिंग्स के फौरन बाद आसिफ अली ने कहा था कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। अब क्रिकेट जो है ना वो इस लेवल पर पहुंच गया कि हम एक ओवर में 4-4 छक्के लगाते थे, वो आके छक्के मार दिए। जन्नत ने कल 2 छक्के मारे हैं जो छत पे जा गिरे। ओए होए, आहा, ये फिर दिल पे ले गए आसिफ अली कि अगर क्रिकेट इस नहज पर पहुंच चुकी है तो फिर इन लेजेंड्स का इस पे कोई काम नहीं है। इना तो आ गई है। फिर सुलह कर लो, तो ना सुलह कर ली। बहरहाल 67 रन की कप्तान उनका जो यूएई का मोहम्मद वसीम, उसने भी इनिंग्स खेली और राहुल चोपड़ा। मोहम्मद वसीम जो है ये T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए। रोहित शर्मा से ज्यादा छक्के लगा दिए इन्होंने। अच्छा, इन्होंने कल भी 6 छक्के मारे और बड़ा तगड़ा प्लेयर है ये। कल अगर आसिफ खान आपके सहाफी सवाल करते हैं नंबर 2 टीम वाला, अगर उस पैरामीटर पे देखें तो ये अब नंबर 1 कप्तान कहलाने के हल पाएंगे एशिया की। उन साथियों के मुताबिक कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये जो आसिफ खान ने अगर कल ये टिक जाते हैं जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नॉक खेला था, अगर ऐसा खेलता तो कल अफगानियों के हाथ से मैच जा सकता था, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और एक स्टेज पे जब मोहम्मद वसीम जो है वो खेल रहे थे तो ये लग रहा था कि अगर मोहम्मद वसीम 2-4 ओवर और खेल गए तो यूएई जो है रन थ्रू कर जाएगा अफगानिस्तान को। देखें, मोहम्मद वसीम है या आसिफ खान है, इनके बारे में याद रखें कि इनका जो ब्रॉटअप हुआ है, जो इनका बिल्डअप हुआ है, वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हुआ है। लेकिन अब वो जिस एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं वहां पर ये बतौर पार्ट टाइम क्रिकेटर है। ये एक फर्क है जिसको समझने की जरूरत है। अच्छा। कि यूएई की टीम में जो अक्सर प्लेयर हैं वो सारे इस वक्त पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं, जो किसी और वजह से यहाँ यूएई में आए, उनको वीजा के मसाइल का भी सामना करना पड़ा, वहां पर जॉब्स भी करनी पड़ी, पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ी, साथ उनको जो है वो क्रिकेट खेलनी पड़ी। तो अब जो वो वाले मामलात हैं कि एक प्लेयर होता था वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आता था, वो डोमेस्टिक खेलता था, उसका जो स्किल होता था वो मुस्तकिल पॉलिश होता रहता था। ये वाली अपॉर्चुनिटी इनके पास नहीं है। यही आपको कल कमी नजर आई दोनों टीमों में कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अब एक यूं कह लीजिए कि एक फॉर्मेडेबल क्रिकेटिंग साइड है अफगानिस्तान। उसके प्लेयर सारा साल लीगें खेलते हैं, वो खेलते भी वहां शारजाह और दुबई में ज्यादा हैं,
और मतलब यूं कह लीजिए दुनिया की लीग, पूरी दुनिया की लीग वो खेलते हैं और T20 उनका पसंदीदा फॉर्मेट भी है। उसके साथ साथ अब अफगानिस्तान ने इसके ऊपर भी काम शुरू किया है कि उन्होंने अपने लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मशवरा भी दिया है। तो जो आपको बैटिंग मैच्योरिटी, राशिद खान ने जिस चीज की तारीफ की है अफगानिस्तान की, उन्होंने रैम शॉट तारीफ नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्ट्राइक रेट्स अच्छे हैं और लोगों को जो है वो मॉडर्न डे, उन्होंने कहा है कि हमारी बैटिंग के अंदर मैच्योरिटी पाई जाती है। कल भी आप देखें तो 8 ओवर तक वो तकरीबन यूं कह लीजिए कि 7 की रन रेट से गए हैं। उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया जब उन्हें वो पिच के ऊपर सेट हो। यही मेथड होता है क्रिकेट खेलने का। बिल्कुल ऐसे है। तो एक तरफ हमारे कप्तान हैं जो इस चीज पे आकर लोगों की हौसला अफजाई करते हैं कि इसने नो लुक शॉट अच्छी मारी है, हारिस ने जो है ये इंटेंट शो किया है, उसने रैम शॉट मारी है और पता नहीं क्या किया है। वहीं पर अफगानिस्तान का कप्तान आकर कह रहा है कि हमारे प्लेयर्स जो है मैं उनकी बैटिंग मैच्योरिटी की दाद देता हूं, उन्हें कंडीशंस के मुताबिक खेलने की कोशिश की। बहरहाल आज का जो मैच है इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट का सारे मैच इस ट्राई नेशन सीरीज के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिनोज में चले टीमें कहीं आया करती थी। पाकिस्तान जब अपने पीक टाइम पे था तो इनसे हारना एक बड़े अफसोस की बात समझी जाती है और अभी भी ऐसा है। और कुछ अफगानियों के साथ रिश्ता वैसा है क्योंकि उनको स्पोर्ट जहां से मिल रही है वो स्पोर्ट हमें पसंद नहीं है और वो जानबूझकर इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से भी अगर तो सारे के सारे मैचेस जीत गया आप तो पाकिस्तान, लेकिन देखें जिस तरह से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं ना एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी, अब वो वाली सपोर्ट वाली बातें भी खत्म हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। ये जो स्टैंड्स की आपने खबर सुनी होगी कि अलग अलग स्टैंड्स हुए। कल जो कमेंट्री बॉक्स से बिल्कुल सामने स्टैंड था उसमें पाकिस्तानी और अफगानी जो क्राउड था वो इकट्ठे बैठा हुआ था। अच्छा। दोनों अपने झंडे लेकर, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ परसों, दोनों क्राउड मिक्सअप हुए थे, झंडे भी थे उनके पास, वो इकट्ठे बैठे हुए थे। तो ये जो चीजें हाईलाइट की जाती हैं कि इन दोनों कंट्रीज में कोई ऐसा हेट पाया जाता है या इन कंट्रीज के मैचेस के अंदर जो है वो हमेशा तमाशाई जो है वो आपस से बाहर हो जाते हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक एजेंडा ड्रिवन चीज थी और अब ये आपको कम होती हुई दिखाई देगी क्योंकि जहां से सपोर्ट आती थी उनका दुनिया में जो हाल है वो आपको वो अभी एससीओ जो तंजीम एक चाइना में हो रही थी उसमें भी वो अफसरदा से फिर रहे थे। बहरहाल आज का जो मैच है क्या लगता है, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान, क्या कुछ तब्दीली पाकिस्तान को करनी चाहिए? देखिए पाकिस्तान को डेफिनेटली तब्दीली तो करनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान को ये मैच सीरियस लेना है और अफगानिस्तान से ये मैच जीतकर पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। अब देखें अब चूंकि जीत का मोमेंटम बन गया, बड़ी टीमें जो होती है ना वो एक मैच जीतने के बाद खुश नहीं हो जाती या उसी पर कनात इख्तियार नहीं कर लेती, वो फिर उस मोमेंटम को कैरी ऑन करती हैं। वो चाहती हैं कि हम इस विनिंग मेंटालिटी के साथ, विनिंग स्ट्रीक के साथ इस मेगा इवेंट में दाखिल हों। तो पाकिस्तान शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को रेस्ट दिया है, उनमें से ज़ाहिर मेरा ख्याल एक प्लेयर को वापस लाना पड़ेगा। शाहीन आफरीदी की जो बॉलिंग हमें लास्ट मैच में देखने मिली थी थोड़ी सी वो बेहतर थी, मतलब वो जो पैटर्नाइज्ड बॉलिंग वो करते थे उससे ज्यादा हट के उन्हें कंडीशंस के अकॉर्डिंग आकर बॉलिंग करने की कोशिश की है। हारिस रऊफ गो के रन वो हमेशा कंसीड करते हैं, लेकिन हारिस रऊफ की एक चीज की मैं दाद देना चाहूंगा आज, और वो ये है कि हारिस रऊफ बहरहाल हमें फील्ड में मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। उनके टेम्परामेंट के इश्यूज हैं, वो 2 छक्के, उनको एक आधी बाउंड्री पड़ जाए तो उसके बाद 2-3 बाउंड्री खुद खा लेते हैं, ये बात ठीक है। डेथ में उनकी बॉलिंग खराब है, ये बात भी है अपनी जगह पर, लेकिन हारिस रऊफ जब भी खेलते हैं वो अपना 100% देते हैं। तो जो स्किल उनके पास है उस स्किल के मुताबिक वो एफर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपना बेस्ट जो बॉलिंग अटैक है वो लेकर जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान इस मैच को, उसमें शाहीन हो गया, उसमें हारिस हो गया, तीसरा आप हसन अली को दोबारा ट्राई करेंगे? लेकिन डिपेंड करता है पिच कौन सी। जो पिछले मैच की जो पिच हुई थी पाकिस्तान और ये रात वाली विकेट ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया था? रात वाली विकेट और परसों वाली विकेट में एक फर्क ये आया है कि कल थोड़ी सी ड्यू थी, बहुत ज्यादा ड्यू नहीं थी, थोड़ी सी ड्यू थी, लेकिन कल क्योंकि वहां हब्स बहुत थी इस वजह से प्लेयर्स को खुद पसीना आ रहा था, उनके जो कैचेस ड्रॉप हुए, हाथ जो थे वो गीले हो रहे थे, तो वो बॉल को भी साफ कर रहे थे और वो उसकी वजह से बॉल जो है थोड़ा सा गीला भी हो रहा था। आज की जो रिपोर्ट है शारजा की वो ये है कि आज भी थोड़ी सी स्लाइट वहां पर हवा चलने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। जब हवा चलती है तो फिर ड्यू नहीं आता होता, और जब ड्यू नहीं आता होता तो फिर जो चेज करने वाली टीम है उसके लिए मुश्किलात होती हैं, और अगर ड्यू आ जाए तो फिर चेज करने वाली टीम को एडवांटेज भी मिलता है उसका। इसीलिए सलमान आगा ने पिछले मैच में, जो पिछला मैच हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान का, ये वो टेलर मेड पिच नहीं थी जो शारजा में होती है आमतौर पर, इस पे थोड़ा सा ग्रास था और वो लाइव ग्रास था, तो वहां पर अफगान स्पिनर्स को वो हेल्प नहीं मिली जो आमतौर पर मिलती होती है। जो शाहजादा फरहान भी जिस बॉल पर आउट हुए वो बॉल भी आप देखें तो बात वो थोड़ा फंस के आया बॉल पर, रास्ते में वो रुका है। फास्ट बॉलर का बॉल जरा रुक के आ रहा है और स्पिनर को वो ग्रिप अभी नहीं मिल रही जो अफगान बॉलर्स को मिलनी चाहिए। अगर वो ग्रिप मिलती है तो हो सकता है कि अफगानिस्तान आज थोड़े से मसाइल पैदा करे हमारे लिए, क्योंकि पिच थोड़ी सी यूज भी हो गई है अगर उसी पिच को, और डेफिनेटली उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आप हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली उनसे ज्यादा है और हम ये मैच जो है वो पहले इस तरह के मैचेस जीते हैं, ये अभी भी मैच जीतेंगे। बहरहाल जब ये वीडियो अपलोड होगी तो गालिबन मैच शुरू हो चुका होगा, तभी इस पर मजीद हम इस हवाले से बात नहीं कर सकते। अगली वीडियो में इस मैच का पोस्टमार्टम जो है वो हम पेश करेंगे। हमें दीजिए इजाजत जी, अल्लाह हाफ़िज़।